जाने कब ये सिगरेट का नशा छोड़ोगे तुम। नशा तो मत कहो इसे यार, सुकून कहते हैं इसे, सुकून। तुम्हारी ये फिलॉसफी मुझे कभी समझ नहीं आती। तभी तो लेखक हूँ। और फिलॉसफी अगर इतनी आसानी से समझ में आने लगे तो फिर वो फिलॉसफी कैसी। बंद करो तुम्हारा ये ज्ञान बांटना यार, तंग आ गई हूँ मैं। जब देखो तब कुछ ना कुछ बिना मतलब का बोलते रहते हो। 2 पैसे तो कमा नहीं पाते तुम, कुछ काम तो होता नहीं है तुमसे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं मिल रहा हूँ ना लोगों से, कर रहा हूँ ना बात सबसे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। बात हो रही है, कोशिश हो रही है, फिर क्या। फिर क्या, बस एक ब्रेक की बात है। एक ब्रेक मिलते ही कोई मुझे हायर कर लेगा परमानेंट बेसिस पे, तब शायद मैं लिख पाऊँ। और ये ब्रेक कब मिलेगा। प्रियंका, ब्रेक मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ब्रेक एक दिन में भी मिल सकता है, 1 महीने में भी मिल सकता है, और 6 महीने भी लग सकते हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तुम पिछले 1 साल से हमें यही बात बता रहे हो, अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही। प्रियंका, मेरे काम को लेकर तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्यों ना बोले, क्यों ना बोले हम। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। तुमको तब बुलाए थे और तुम अब आ रहे हो। सर वो नरेशन वाली ड्राफ्ट बनाने में थोड़ी देर हो गई। यही तो कमी है तुम जैसे लोंडों में। ऐसी बात नहीं है सर। अबे ठीक है, अच्छा लाओ ये जो 3 चांद तुम लाए हो। हाँ लाओ, इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद में बात करेंगे तुमसे। ब्रो यार, कितना टाइम लगाता है।
ब्रो यार, हाँ। क्यों करता है ये सब तू? कितनी बार बोला है? अरे राघव, जब तक मैं हूँ तब तक कर रहा हूँ। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, कुछ बात करनी थी यार। हाँ। वो क्या है कि अगले हफ्ते बॉम्बे से कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं और बड़े भाई ने उनको यहीं पे रुकने के लिए बोला है। तो एक हफ्ते के लिए तुम्हें कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। आई होप यू डोंट माइंड। सिर्फ कुछ दिनों की बात है। ठीक है। और हाँ, वो अपना सामान भी लेना होगा। बड़े भाई को पता नहीं है कि तुम हमारे साथ रहते हो, और वो बॉम्बे वाले बहुत झिकझिक करने वाले लोग हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गया। एक हफ्ते की तो बात है, हो जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? समझ क्यों नहीं रहे हो? पिछले एक साल से हमें यही बात बताई। तुम्हारे अंदर ठीक है लाओ ये जो इंजाम तुम लाओ, ये इंजाम तुम लाओ, क्या है ये सब? तो एक हफ्ते के लिए तुम्हें कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है लाओ ये जो इंजाम तुम लाओ, ये इंजाम तुम तो लाओ, एक हफ्ते के लिए तुम्हें कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। पढ़ लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है लाओ ये जो इंजाम तुम लाओ, ये इंजाम तुम लाओ, तो एक हफ्ते के लिए तुम्हें कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। पढ़ लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तुम्हारे अंदर वो बात
मरने से पहले ये जो जिंदगी है ना, ये अपने सारे हिसाब चुकता करवा लेती है। अब देखो देखो तुम मेरे सामने कैसे पड़े हो। दोस्त हो मेरे, मैं चाहूं तो इसी कटर से तुम्हें मार डालूं, या फिर तुम्हारी ये रस्सी काटकर तुम्हें आजाद कर दूं। अब ये मेरे हाथ में है, जिंदगी के नहीं।
असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है। इस बात का लाख बार अनुभव करने के बाद भी शायद जिंदगी की भागम दौड़ में सब कुछ चलता है ना? सही गलत में फर्क समझना मुश्किल हो गया होगा तुम दोनों के लिए। होता है, सब होता है। साला आज हमको दुख इस बात का नहीं कि तुमने हमको धोखा दिया, दुख तो हमको इस बात का है कि हमने तुम पे भरोसा किया, विश्वास किया तुम पे। अबे का बकचोदी लिख के भेज दियो बे, हैं? दिमाग वमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? अबे चूतिए, 3 स्क्रिप्ट तो पहले ही तुम्हारा बकवास साहित्य की वजह से रिजेक्ट मार दिए हम, फिर वही चूतिया पर काहे भेज रहे हो बे? भाई राइटर हो, इन्वेस्टर की तरह सोचो ना, मार्केट के हिसाब से लिखो ना यार। थोड़ा सेक्स गाली गलौज डालोगे तभी तो ऑडियंस देखेगी भाई। तुम्हारे साहित्य का क्या मैं अचार डालू बहनचोद? भोसड़ी के भोसड़ी के, तुझे पता नहीं है तू पंगा किससे ले रहा है। खोल मदरचोद, खोल खोल भोसड़ी के, तुझे पता नहीं है। खोल मदरचोद, खोल। ये दोनों कौन है? मार दिया इन दोनों को। ये मेरी दुनिया है, यहां तुम्हारे कानून लागू नहीं होते, देखेगा? देख गौर से, तुम जैसे लोगों की वजह से लोग हमें इज्जत देना भूल गए। और कब तक जलील करोगे हम जैसे लोगों को?